नेक्स्ट देखें एंगल बिटवीन द टू लाइंस के बाद शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, है ना। कर भाई एक ही प्लेन में बात करो, इन ए प्लेन, सेम प्लेन, इन अ प्लेन, किसी एक प्लेन में पोजीशन ऑफ टू लाइंस, ये देखें इन अ प्लेन, इन द सेम प्लेन, या तो दो लाइंस इंटरसेक्ट कर सकती है। इफ दीज टू लाइंस आर नॉन पैरेलल नहीं है तो इंटरसेक्ट करेंगी, और इस केस में इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी हो गई? इफ द टू लाइंस आर नॉन पैरेलल हैं, देन दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, right? And intersecting lines have the shortest distance between them is equal to 0. यदि lines parallel हैं, कैसी lines हैं? Parallel lines हैं, then shortest distance, आप कोई भी arbitrary point लो, parallel lines are equally spaced with each other with respect to all the points. So consider any arbitrary point on any one of the line and draw the perpendicular distance to the other line. So ये जो PQ है, ये PQ क्या कहलाएगा? This is the shortest distance between these two lines. If the lines are coincident lines, coincide lines है ना, coincide का जाएगी। coincident lines में तो क्या है, देखो दोनों एक ही लाइन होती है, तो अगर एक लाइन है और दोनों उसके ऊपर मर्ज कर जाए तो अगेन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा? बोलो, अरे बोलो, हाँ 0, ऑब्वियस बात है। तो इन ए प्लेन द पोजीशन ऑफ द टू लाइंस आइदर इंटरसेक्टिंग और द पैरेलल और द कोइंसिडेंट। इन द केस ऑफ द इंटरसेक्टिंग और द कोइंसिडेंट लाइंस द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज आर 0। और अगर लाइंस पैरेलल है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ये परपेंडिकुलर लाइन, आप यहां से लो तो भी सेम आएगी, वो इक्वली स्पेस्ड होती है ना। अब देखिए यदि हम ऐसी लाइन लें जो इंटरसेक्टिंग, जो पैरेलल नहीं है, कंसिडर एनी टू लाइंस विच आर नॉट पैरेलल, तो दिमाग में आता है कि अगर पैरेलल नहीं है तो दैट मीन्स क्या है? पैरेलल नहीं है तो इंटरसेक्ट करेंगे। लेकिन मैं आपको बोलूं कि पैरेलल भी नहीं है और इंटरसेक्ट भी नहीं करती, द लाइंस which are non parallel or non intersecting, non parallel and non intersecting, पैरेलल नहीं है तो इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही है, मीन्स भाई देखो अगर पैरेलल नहीं है तो काटेंगी, इंटरसेक्ट करती है तो पैरेलल नहीं है, ये दोनों ही केस नहीं है, तो कैसे पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है कि लाइंस नॉन पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग दोनों साइमल्टेनियसली हो? ऐसा कब पॉसिबल है? हाँ, when the lines lies in the different plane, है ना। यदि सपोज यहाँ पे एक बोर्ड मैंने लगाया एंड उधर वाले रूम में जाकर के बोर्ड लगाया तो ये काटेंगे नहीं, बिकॉज दीज टू लाइंस लाइज इन डिफरेंट प्लेन, डिफरेंट बोर्ड पे। कैसे इंटरसेक्ट करेंगे? ये इंटरसेक्ट तभी करेंगी जब इन दोनों बोर्ड को एक प्लेन में आना पड़ेगा, इन दोनों बोर्ड को एक प्लेन बनना पड़ेगा। तो ये क्या है? इफ द लाइंस विच आर नॉन पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग, दैट मीन्स दैट इज these lines are नॉन, क्या लेंगे? नॉन प्लेनर, नॉन कोप्लेनर, है ना। मीन्स लाइज इन डिफरेंट प्लेन्स, और इनको काटने के लिए, यदि ये पैरेलल नहीं है तो इंटरसेक्ट करने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा? इन दोनों इस तरह की लाइंस को क्या करना पड़ेगा? एक प्लेन में आना पड़ेगा। अब देखें इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? दो एरोप्लेन्स जा रहे हैं, अपनी अपनी स्पेस में मूव करते रहते हैं लेकिन क्रैश नहीं करते, क्योंकि वो अलग प्लेन में घूम रहा है, ये अलग प्लेन में चल रहा है। अब देखिए यदि इनको क्रैश होना है तो इनको क्या करना पड़ेगा? एक प्लेन में आना पड़ेगा। सो दीज टू एरोप्लेन्स आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द स्क्यू लाइन्स, ठीक है। हाँ, तो अब इस तरह की लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस, द लाइंस विच आर लाइज इन डिफरेंट प्लेन, मतलब लाइंस लाइज
इन डिफरेंट प्लेन्स, डिफरेंट प्लेन्स में लाई करें, ठीक है, नॉन पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग. So non-intersecting, non-parallel lines, that is lies in different planes, are called the skew lines. Skew lines कभी भी intersect नहीं करेगी. अब हम क्या पढ़ेंगे? Shortest distance between two skew lines, ये पढ़ेंगे, है ना. जैसे देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ. ये बनाया आपने, यहाँ देखिए, दिस इज कैपिटल X, कैपिटल Y, O, कैपिटल Z. ये बनाओ. ये बनाओ, ठीक है. तो A, B, C, D, E, F, और इसको मान लें आप P पॉइंट. ये अलग प्लेन है. ये क्या है? क्यूबॉइड है. ये क्यूबॉइड कहलाता है. देखिए ऐसे बनता है, पासा जिसको बोलते हैं ना, क्यूबॉइड है ये. दिस इज द 3D फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल. और एक होता है क्यूब. दिस इज द 3D फॉर्म ऑफ स्क्वायर इन विच लेंथ, विड्थ एंड हाइट ऑल थ्री आर इक्वल. ये क्यूब है, क्यूब है, और इसको बोलते हैं क्यूबॉइड, यानी पैरेललोपाइड भी बोलते हैं, पैरेललोपाइड ऐसे. So these parallelopipes are formed by the 6 faces. 6 प्लेन से मिलके बना रहता है. आप देखिए, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, फ्रंट एंड द बैक. फ्रंट अलग है, ये एक अलग प्लेन है, लेफ्ट राइट, टॉप बॉटम, ठीक है, और बैक अलग है. अब देखिए, यदि मैं इस पे एक लाइन ड्रॉ करूं, ये वाली, ये लाइन मैंने ड्रॉ की, ठीक है, और एक लाइन मैंने कौन सी ड्रॉ की? ये ऐसे. तो ये पैरेलल नहीं है. आप देख सकते हो इक्वली स्पेस नहीं है. ये पैरेलल नहीं है, लेकिन ये इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो अलग प्लेन में है, यूं जा रही है, और ये अलग प्लेन में है. देखो ऐसे एक बॉक्स बनाया मैंने, और एक बॉक्स ऐसे. एक लाइन यूं जा रही है और एक लाइन यूं जा रही है. काटेंगे क्या ये? नहीं ना. तो ये कैसी है? ये क्या पैरेलल है क्या? नहीं. लेकिन इंटरसेक्ट भी नहीं करती. तो कैसी लाइन है? स्क्यू लाइन से. हाँ, क्योंकि डिफरेंट प्लेन में इंटरसेक्ट करने के लिए इनको एक प्लेन में आना पड़ेगा. काटेंगे कैसे? कब काटेंगे? जब आपने F, P, D, E ये जो प्लेन कंसिडर किया, इसी में एक और लाइन ड्रॉ कर दो तो काट देंगे. आपने F, P, B, A एक प्लेन कंसिडर किया, इसी में एक और लाइन ले लो तो काट देंगे. सो दीज आर कॉल्ड द स्क्यू लाइंस. तो अब हम स्क्यू लाइंस बनाते हैं. देखें, यहां बना लो ऐसे, L1 इक्वल टू 0 एंड L2 इक्वल टू 0. अच्छा, ये क्या है? ये डिफरेंट प्लेन में है, लेकिन मेरे पास प्रॉब्लम क्या है कि एक ही बोर्ड है, तो मुझे इसी पे बनाना पड़ेगा, है ना. अब इसकी इक्वेशन ले ली मैंने, R वेक्टर इज इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B1 वेक्टर, एंड द इक्वेशन ऑफ द सेकेंड लाइन A2 वेक्टर प्लस म्यू B2 वेक्टर. ऐसे. These two lines are passes through the fixed point having the position vector A1 vector and A2 vector. Suppose ये जो है A पॉइंट से पास करती है, उसका पोजिशन वेक्टर तो ये है, और इसका dr क्या है? B1 वेक्टर. और ये जो है एक B पॉइंट से पास करती है, जिसका पोजिशन वेक्टर A2 वेक्टर, और dr कितना हो गया? B2 वेक्टर. ठीक है. सपोज ये वाली जो डिस्टेंस है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है. The shortest distance between the two skew lines या shortest distance between the two non-intersecting curve always lies along its common normal. Common normal, जब भी हम दो कर्व के बीच में देखें, ये कोई दो कर्व है या ऐसे हैं, ठीक है, तो मुझे इन दोनों कर्व के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑलवेज लाइज अलोंग द कॉमन नॉर्मल, यानी एक ऐसी लाइन जो इस पहले वाले कर्व पे भी परपेंडिकुलर हो और दूसरे वाले. ये मैंने इसलिए यहां से पास किया क्योंकि जो सर्कल का नॉर्मल होता है वो कहां से पास करता है? इसके सेंटर से. सो ये PQ इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है. एंड PQ क्या है? पहले कर्व पे भी परपेंडिकुलर है एंड दूसरे कर्व पे भी परपेंडिकुलर है. यानी इस पे टेंजेंट ड्रॉ करो, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करो, है ना. एंड द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट इज कॉल्ड द नॉर्मल. और ये इसके साथ भी 90 बनाती है, इसके साथ भी 90 बनाती है. दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड द कॉमन नॉर्मल. कॉमन नॉर्मल. तो देखो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस
between two non-intersecting कर्व्स ले लो। खैर अभी तो हम यहाँ पे लाइंस कंसीडर कर रहे हैं। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस या नॉन इंटरसेक्टिंग कर्व्स always lies along its common normal। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा पॉइंट पहली लाइन पे और सेकंड लाइन पे कंसीडर करेंगे जिनको ज्वाइन करने पर एंगल कितना बने 90 डिग्री। ये तो PQ ले लेते हैं, ये भी 90 और ये भी 90। अच्छा, आपको लग रहा है कि मैडम ये और छोटा हो सकता है, नहीं, वो एक्चुअली क्या है, एक प्लेन में नहीं आए। और ये जो पॉइंट है A और B, ये भी तो कहीं ना कहीं इस लाइन पे लाई करेंगे, ये भी तो कहीं ना कहीं लाइन पे लाई करेंगे। सपोज A यहाँ है, इसका पोजीशन वेक्टर ये एंड द B लाइज ये। अच्छा, मैं इसको भी A और B ले सकते हो क्या? हाँ ले सकते हो, बट इट बिकम्स द पर्टिकुलर केस। ऐसा जरूरी तो नहीं ना इनको मिलाने पर, इन A और B को मिलाने पर 90 बने, है ना। तो मुझे क्या करना है, मुझे ये AB डिस्टेंस गिवन है, ये जो AB डिस्टेंस है ना ये गिवन है। गिवन है क्या बताओ? अगर पॉइंट्स गिवन है तो AB डिस्टेंस गिवन है, AB डिस्टेंस आर गिवन, ये गिवन है क्योंकि पॉइंट्स गिवन है। मुझे चाहिए क्या, ये PQ डिस्टेंस जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये मुझे रिक्वायर्ड है। अब सुनिए, दिस PQ वेक्टर, ये जो PQ वेक्टर है ये पहली लाइन के भी परपेंडिकुलर है एंड दूसरी लाइन के भी परपेंडिकुलर। ये PQ का जो डायरेक्शन है, ये PQ का जो DR है वो मैंने मान लिया n वेक्टर। ठीक है, अच्छे से समझो, देखो मैं हर बार समझाती हूँ। तो PQ वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू, पहली लाइन के भी परपेंडिकुलर है। अच्छा, परपेंडिकुलर या पैरेलल, हम एंगल के रेस्पेक्ट में बात करते हैं। तो PQ वेक्टर इज पैरेलल टू क्या, B1 वेक्टर, उसके डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, एंड PQ वेक्टर आल्सो परपेंडिकुलर टू B2 वेक्टर। दैट मीन्स n वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू B1 वेक्टर and n vector is perpendicular to क्या, B2 vector। if any vector perpendicular to both the vectors then n vector क्या हो गया, parallel to, बोलो B1 क्रॉस B2, बोलो। यदि कोई भी एक वेक्टर किन्हीं दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर हैं, राइट, सो क्या हो जाएगा, जैसे समझिए ये दो वेक्टर्स हैं, द फर्स्ट वन इज द B1 वेक्टर, सेकंड वन इज द B2 वेक्टर। सो क्या हो जाएगा, n वेक्टर ऐसे हैं, n वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द B1 वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू B2 वेक्टर। यदि आप क्रॉस ले लेंगे B1 क्रॉस B2 तो इसी के परपेंडिकुलर प्लेन में आ जाएगा। तो ये दोनों चौक जो मैंने वर्टिकल खड़े कर रखे हैं, ध्यान से देखिए, ये आपस में क्या हो गए, पैरेलल, है ना, समझ में आ गया, ये आ गया। सो n वेक्टर हम लोग क्या लिखेंगे, अच्छा अगर मुझे n कैप लेना है, यूनिट वेक्टर लेना है, तो कैसे लिखूंगी मैं, B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड बाय मॉड B1 क्रॉस B2। बोलो बात समझ में आई, ये ठीक है। चलो आगे देखते हैं। सो देखो आपके पास दो लाइंस गिवन है, दीज आर द टू लाइंस R वेक्टर और R वेक्टर, ये दो लाइंस गिवन है, पासिंग थ्रू द टू फिक्स पॉइंट्स हैविंग द पोजीशन वेक्टर A1 वेक्टर A2 वेक्टर, डायरेक्शन हो गया B1 वेक्टर B2 वेक्टर। अब ये क्या है, ये PQ परपेंडिकुलर है दोनों के, यानी कॉमन नॉर्मल है, मुझे इस डिस्टेंस आ जाएगी। अब सुनिए, PQ वेक्टर, इसका डायरेक्शन मैंने कितना ले लिया, n वेक्टर। n वेक्टर B1 वेक्टर पहली लाइन के भी परपेंडिकुलर है, दूसरी के भी परपेंडिकुलर है, तो इनके क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, पैरेलल। ये तो क्या हो गया, n वेक्टर, और ये मैंने क्या निकाल दिया, यूनिट वेक्टर ऑफ PQ वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर निकाल दिया मुझे। अब ध्यान से देखो, आपसे अभी थोड़ी देर पहले पूछा था मैंने, AB पता है आपको, AB पता है, मुझे इस AB को PQ लाइन के अलोंग लेके जाना है। जैसे यहां देखिए, दिस इज A वेक्टर और ये कौन है, B वेक्टर, एंड मुझे B वेक्टर को A वेक्टर के अलोंग लेके जाना है, यानी प्रोजेक्शन ऑफ B वेक्टर, परछाई ले लो, जैसे मैं यूं और किसी ने क्लिक की मेरी, है ना, तो मैं उस फोटो के अंदर थोड़ी ना ओरिजिनल हूं, वो क्या है, मेरा प्रोजेक्शन है। तो सिमिलरली B वेक्टर तो यही है, लेकिन आपको B वेक्टर का इसके ऊपर प्रोजेक्शन लेना है, परछाई लेनी।
तो प्रोजेक्टर भी तो यही काम करता है। आप लिखो स्क्रीन से क्या करते हैं, उस पर्दे पे आपके पास जो कैमरा होता है, जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे आप स्क्रीन पे क्या करते हो, शेडो ही तो डालते हैं। ओरिजिनली उस पिक्चर के अंदर जो भी मूवमेंट हो रहा है मेल फीमेल्स का, जो भी एक्टर एक्ट्रेस का, तो वो ओरिजिनली उसके अंदर थोड़ा ना आप स्क्रीन पे डालो। जितना स्क्रीन का साइज होता है उतना आ जाता है, एडिशनली रिमूव हो जाता है। सो आपको क्या करना है, ए बी वेक्टर गिवन है, ए बी वेक्टर को पी क्यू वेक्टर के अलोंग लेके जाना है। जैसे यानी प्रोजेक्शन ऑफ, पढ़ा था ना ये हमने डॉट प्रोडक्ट में, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलोंग या ऑन द ए वेक्टर, क्या लिखना है, बी वेक्टर का जिसके अलोंग लेके जाना है उसी यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लें। समझे आप? तो सिमिलरली प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर है ना ऑन क्या, पी क्यू वेक्टर, और यही क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यानी ए बी वेक्टर डॉट एन कैप, इसका यूनिट वेक्टर ए बी वेक्टर कितना, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन ऑफ वेक्टर दिस, और ये कितना हो गया, B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड बाय क्या, मॉड B1 क्रॉस B2। दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ध्यान से देखो, और चूंकि कभी नेगेटिव नहीं आती इसलिए आप क्या ले लो, मॉड, लेंथ है ना वो, इसलिए। तो A1 वेक्टर यहां से आएगा, A2 वेक्टर यहां से आएगा, B1 वेक्टर B2 वेक्टर इनकी डायरेक्शन है, आप फॉर्मूला लगाएं। अगर आपको लाइंस इस फॉर्म में गिवन है, लाइंस आर गिवन इन कार्टेशियन फॉर्म, ये तो वेक्टर फॉर्म में है, अब हम इनका कन्वर्जन करेंगे। कैसे गिवन है, x माइनस x1 अपॉन A1, y माइनस y1 अपॉन B1 और z माइनस z1 अपॉन C1, और दूसरी लाइन गिवन है x माइनस x2 अपॉन A2, y माइनस y2 अपॉन B2 एंड z माइनस z2 अपॉन C2, है ना। तो A पॉइंट कौन है, x1 y1 z1, B पॉइंट कौन है, x2 y2 एंड z2। dr जिसको आप B1 वेक्टर ले रहे हैं वो A1 B1 C1, और दूसरी लाइन का A2 B2 C2। यदि मैं B1 क्रॉस B2 निकालूं, सुनिए इसी में डाल करके कन्वर्ट कर लेंगे, तो कितना आता है, आई कैप जे कैप के कैप, A1 B1 C1 A2 B2 C2 आता है। ये कितना बनेगा, आई कैप, देखिए B1 C2 माइनस का B2 C1 माइनस जे कैप, कितना A1 C2 माइनस A2 C1 प्लस के कैप A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, ये रहा B1 क्रॉस B2, इसका मॉड ले लेंगे, A2 माइनस A1, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, कितना बन जाएगा, देखो x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस यस z2 माइनस z1 के कैप। डॉट ले लो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ डॉट ले लो, तो देखो क्या बनेगा, ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है वो ऐसे बनेगा डिटर्मिनेंट फॉर्म में, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ठीक है, A1 B1 C1 A2 B2 C2, ध्यान से देखिए वही तो आ गया x2 माइनस x1। जब आप इन दोनों का डॉट लेंगे तो x2 माइनस x1 किससे मल्टीप्लाई हो गया, B1 C2 माइनस B2 C1, तो x2 माइनस x1 B1 C2 माइनस B2 C1, फिर y2 माइनस y1 दिस इंटू दिस की, और डिवाइडेड बाय इसका मॉड, तो इसका मॉड नीचे क्या लिख देंगे आप, B1 C2 माइनस B2 C1 होल स्क्वायर प्लस A1 C2 माइनस A2 C1 होल स्क्वायर एंड प्लस कितना A1 B2 माइनस A2 B1 होल स्क्वायर। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कार्टेशियन फॉर्म में। सो बेसिकली दोनों एक ही है, ये एक ही है, हमने इसको इंटर कन्वर्ट कर दिया, समझ आया। तो डायरेक्टली ऐसे बना लें, वेक्टर फॉर्म गिवन है तो वो लगा लें, कार्टेशियन फॉर्म है
तो ये निकाल। और इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिकम 0, इफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिकम 0, स्क्यू लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो गया, इसका मतलब लाइंस क्या हो गई, कोप्लेनर, है ना। देन लाइंस लाइज इन सेम प्लेन, तो हम क्या लिखेंगे, कंडीशन ऑफ कोप्लेनिटी ऑफ टू लाइंस, दो लाइंस के कोप्लेनर होने की कंडीशन, या तो वहां से ले लो A2 माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 इक्वल टू 0, या फिर क्या हो गया यहाँ से, सुनो, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, A1 B1 C1, A2 B2 C2 क्या इक्वल टू 0, या तो ये लगा लें दिस इक्वल टू 0, या वेक्टर फॉर्म में वो 0 हो गया। ये मॉड है, मैग्नीट्यूड तो उधर जाकर के 0 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, आइदर दिस न्यूमरेटर इक्वल टू 0 और दिस न्यूमरेटर इक्वल टू 0। सो दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू स्क्यू लाइंस विच आर, क्या होता है, नॉन पैरेलल, नॉन इंटरसेक्टिंग मीन्स लाइज इन द डिफरेंट प्लेन, और अगर इनको इंटरसेक्ट करना है तो इनको एक प्लेन में आना पड़ेगा, तो इन दिस केस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी 0। सो द लाइंस which are equally spaced, right? Parallel lines means अब इनके डायरेक्शन क्या होंगे, सेम। सो R वेक्टर लिया मैंने, A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर, एंड R वेक्टर A2 वेक्टर प्लस म्यू B वेक्टर, डायरेक्शन सेम, तभी तो पैरेलल होंगी, पासिंग थ्रू द डिफरेंट पॉइंट्स, ऑब्वियसली इनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट आएगा ही नहीं। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस मतलब दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये तो कैसे ही लो हमेशा ये रहेंगे, है ना, यू नहीं लेना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से मतलब है, यहाँ पे ये चाहिए मुझे। सपोज ये PQ है, यानी टेक एनी आर्बिट्री पॉइंट लाइज ऑन द लाइंस और उससे सामने वाले पे परपेंडिकुलर डाल दो, तो एक पॉइंट तो मुझे यही दे रखा है, क्यों ना हम यही ले लें, क्योंकि यहां से डालो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो सेम ही आना। और सेकेंड पॉइंट जो है ये वाला, है ना, R ले लो इसको, ये कितना गिवन है, पोजीशन वेक्टर A2, मतलब ये क्यों नहीं लिया, अरे कोई जरूरी थोड़ा है कि परपेंडिकुलर के अलोंग ये दोनों पॉइंट लाई करें, है ना। अब सुनिए, जो डायरेक्शन है वो कितना गिवन है, B वेक्टर, डायरेक्शन आपको B वेक्टर है, थोड़ी देर के लिए ये एंगल हम थीटा मान लेते हैं, तो एक ट्राइंगल आपको नजर आ रहा है, एंड दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, सो डेल्टा PQR। अच्छा, हमें क्या चाहिए, ये PQ चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए, तो ट्राइंगल का एरिया कैसे लिखेंगे, सुनो, 1/2 बेस इसका, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन, PQ, 1/2 हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, तो B वेक्टर का मॉड और ये। अच्छा, एक तरीके से और लिखते थे हम ट्राइंगल का एरिया, दो एडजेसेंट साइड्स के क्रॉस प्रोडक्ट का हाफ, याद आया, तो B वेक्टर है ना, B वेक्टर का इसके साथ, किसके साथ, इस RP वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट और फिर मॉड। इफ द टू एडजेसेंट RP है ना, हाँ, इफ द टू एडजेसेंट साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय A वेक्टर एंड B वेक्टर, तो उस ट्राइंगल का एरिया कितना लेते हैं, A क्रॉस B का मॉड डिवाइड बाई 2, हाफ से हाफ काट दीजिए, PQ कितना बन गया देखो, मॉड B वेक्टर क्रॉस, ये कितना हो गया, RP वेक्टर, P का पोजीशन वेक्टर माइनस दिस, आप दिस माइनस दिस देखिए, दिस माइनस दिस एक ही बात है, तो कितना हो गया, A1 माइनस A2 एंड मॉड ऑफ B वेक्टर। फाइनली आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और PQ वेक्टर ये मॉड, और द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस कितना हो गया, देखो ऐसे, इसको ऐसे लिख लो, A2 माइनस A1 क्रॉस, किसी को भी कैसे लिख लो, आपने मॉड लगा रखा है, डिवाइडेड बाय मॉड B वेक्टर, ठीक है, ये डिस्टेंस है ना, समझ आया। चलिए
अब इसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे कुछ एग्जाम्पल्स बनाते हैं। पहले तो एक दो क्वेश्चन समझ लेते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे। जैसे ये कह रहा है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द लाइन्स हुज वेक्टर इक्वेशंस आर वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप लैम्डा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, एंड आर वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस म्यू 3i कैप माइनस का 5j कैप 2k कैप। ये दो लाइंस गिवन है, इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है हमको, ठीक है। अच्छा एक और बात ना, ये कैसे पता चलेगा कि लाइंस पैरेलल है या नहीं है? मैं पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाऊं या वो दूसरा वाला लगाऊं? तो ये देख लो, पैरेलल होने के लिए यदि लाइंस पैरेलल है और उनके dr a1 b1 और c1 है, दूसरी लाइन के dr a2 b2 c2 है, तो ये देख लिया करो कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू क्या, b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ठीक है। तो देखो a1 वेक्टर कितना गिवन है, i कैप प्लस j कैप। आप इसको कंपेयर करेंगे, a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, द सेकेंड लाइन इज a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर। तो देखें दिस अपॉन दिस 2/3 इज नॉट इक्वल्स टू 1/5। सो कैसी लाइन है, स्क्यू लाइन है। और देखिए अभी पैरेलल तो नहीं है, नॉन पैरेलल है, और सपोज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो गई तो स्क्यू लाइंस नहीं है ना, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होते ही ये कैसी लाइंस हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई, लाइज इन द सेम प्लेन, नॉन पैरेलल इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो आई कैप प्लस जे कैप a1 वेक्टर, a2 वेक्टर इज 2i कैप प्लस जे कैप माइनस का k कैप। नाउ कंपेयर करेंगे तो b1 ये इसका डायरेक्शन एंड सेकेंड लाइन का डायरेक्शन 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला कितना होता है, मॉड a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 डिवाइडेड बाय मॉड b1 क्रॉस b2। क्यों भाई, यही लिखते हैं ना हम लोग, तो निकालिए फिर b1 क्रॉस b2 डिटर्मिनेंट से, 2 माइनस 1 1 3 माइनस 5 2, सिंप्लीफाई करिए, माइनस 2 प्लस का 3, 4 माइनस 3 1 k कैप माइनस 10 प्लस 3 माइनस 7, ठीक है, ये हो गया। और a2 माइनस ये निकालो जरा, कितना हो गया, i कैप माइनस k कैप, क्योंकि जे से कट गया, इनका डॉट ले लो तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो गया, देखो i कैप माइनस k कैप डॉट 3i कैप माइनस का j कैप माइनस का 7k कैप, और इसी का मैग्नीट्यूड तो 9 प्लस 1 प्लस 49, मॉड ले लो, नेगेटिव नहीं आना चाहिए, i का i के साथ डॉट 3, ये प्लस 7, ये कितना हो गया, √59। सो आंसर इज 10 अपॉन अंडर रूट 59, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन्स गिवन बाय आर वेक्टर i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप लैम्डा 2i कैप 3j कैप प्लस 6k कैप, सेकेंड 3i कैप 3j कैप, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है भाई। अच्छा देखो, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, ये तो पैरेलल लाइंस है, तो किस फॉर्म में लिखी हुई है, a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर एंड r वेक्टर a2 वेक्टर प्लस म्यू b वेक्टर। सो a1 है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला इनके बीच में, पैरेलल लाइंस के बीच में, तो आप डायरेक्टली ये निकाल लो, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर निकालें तो दिस माइनस दिस कितना हो गया, 2i कैप प्लस j कैप
माइनस के कैप, एंड बी वेक्टर कौन है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। इनके बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला कितना होता है a2 माइनस a1 क्रॉस प्रोडक्ट b वेक्टर के साथ डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ b वेक्टर। निकालना जरा क्रॉस प्रोडक्ट a2 माइनस a1 क्रॉस b वेक्टर, यानी i कैप j कैप k कैप कितना आएगा 2 1 माइनस 1 एंड 2 3 6, i कैप कितना आ गया 9 माइनस j कैप 12 और 2 14 प्लस k कैप 6 माइनस 2 4। ठीक है, अब इसका क्या किया, ये तो क्रॉस ले लिया मैंने, मॉड लेना है हमें, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा अंडर रूट 81 14 का स्क्वायर 196 और ये कितना हो गया 16, और b वेक्टर ये रहा कितना आ गया अंडर रूट 4 प्लस 9 प्लस 36, डिनोमिनेटर तो 7 हो गया और न्यूमरेटर कितना बन जाएगा आपका अंडर रूट 293 डिवाइडेड बाय 7 यहाँ से। सो 81 196 और 16 ऐड कर लो आप। नेक्स्ट देखें आप एक्सरसाइज 11.2। क्वेश्चन नंबर 1, शो दैट द 3 लाइन्स विद डायरेक्शन कोसाइंस, 3 लाइन्स हैं उनका डायरेक्शन कोसाइंस आपको गिवन है 12/13 माइनस 3/13 माइनस 4/13, यानी L1 M1 N1। सेकेंड लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस 4/13 12/13 एंड 3/13, consider as L2 M2 and N2, and the third line 3/13 minus 4/13 and 12/13, इसको हमने ले लिया L3 M3 N3। show that the 3 lines with direction cosines are mutually perpendicular। so अगर 2 लाइन्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो देखिए उनके डायरेक्शन कोसाइंस करी है, तो हमने क्या प्रूफ किया था, यदि ये आपस में परपेंडिकुलर है तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 कितना होना चाहिए 0, निकालिए 169 48 माइनस दिस इंटू दिस, फिर 36 माइनस का 12 कितना हो गया 0। नाउ फिर L2 L3 M2 M3 प्लस N2 N3 ये भी कितना होना चाहिए 0, 169 12 48 और 36 अगेन 0। एंड अगर पहली लाइन तीसरी लाइन के साथ परपेंडिकुलर है तो L1 L3 प्लस M1 M3 प्लस N1 N3 भी क्या होना चाहिए 0, तो अगेन 1/169 36 प्लस 12 माइनस का क्या 48। सो ऑल द 3 लाइन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, शो दैट द लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स 1 -1 2 एंड 3 4 -2 is perpendicular to the line passing through the 2 points 0 3 2 and 3 5 6। बहुत बढ़िया, तो इस लाइन का dr निकालो a1 b1 c1, कैसे निकालते हैं x2 माइनस x1 3 माइनस 1 यानी 2, यहाँ से कितना हो गया 5 माइनस 4, मतलब ये तो निकाल लो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, और दूसरी लाइन का a2 b2 c2 कितना 3 देन 2 देन 4, और अगर ये लाइन्स आपस में परपेंडिकुलर है तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 विल बी 0। दिस इज द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर टू द 2 लाइन। 6 प्लस 10 माइनस 16 होता है ना ये 0, सो ये दोनों लाइन्स परपेंडिकुलर हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, शो द लाइन passes through the points 4 7 8 and 2 3 4 is parallel to the line passes through the points 4 7 8 2 3 4। ठीक है, तो इसका dr निकालो, dr a1 b1 c1, बोलो दिस माइनस दिस कर लो 2, दिस माइनस दिस कर लो 4 और ये 4, और a2 b2 c2 कैसे निकालो, x2 माइनस x1 लगाओ, x1 माइनस x2 लगाओ, दिस माइनस दिस 2 4 और 4,
सो अगर दो लाइंस पैरेलल एंड कोलिनियर है तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है ना ये, 2/2 1 4/4 1 4/4। तो ये सारी कंडीशंस मैंने आपको थ्योरी में लिखा दी है ना, आप वहां से पढ़ें और लगाएं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट A 1 2 3 एंड पैरेलल टू द वेक्टर B वेक्टर आपको गिवन है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। सो देखिए वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन passing through A 1 2 3 and parallel to B vector is R vector is equals to क्या, इसका पोजीशन वेक्टर अगर A वेक्टर है तो A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर, सो I कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, लैम्डा B वेक्टर कितना 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। और अगर मुझे कार्टेशियन फॉर्म चाहिए तो, अगर कार्टेशियन फॉर्म निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, x माइनस 1 अपॉन 3, ये कौन है ABC 3 2 माइनस 2, वो x1 y1 z1 y माइनस 2 अपॉन 2 और z माइनस 3 अपॉन, यस यहाँ से ठीक है, यहां जो लिखे रहते हैं वो पॉइंट्स होते हैं, एंड 3 2 माइनस 2 इज द dr ऑफ दिस लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ दिस एक्सरसाइज। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर एंड इन कार्टेशियन फॉर्म दैट पासेस थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर। तो सपोज A और उसका पोजीशन वेक्टर A वेक्टर है विच इज गिवन 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप, and its direction which is B vector is I cap plus 2j cap minus k cap, है ना। सो देखिए वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन R वेक्टर इज इक्वल्स टू A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर। अच्छा ये लैम्डा क्या होता है, कोई भी रियल पैरामीटर। सो R वेक्टर इज इक्वल्स टू कितना हो गया, A वेक्टर 2i कैप माइनस का j कैप प्लस 4k कैप, ये तो पॉइंट हो गया, लैम्डा एंड डायरेक्शन 1i कैप 2j कैप माइनस k कैप, ठीक है। अच्छा कार्टेशियन फॉर्म, x माइनस x1, अच्छा पॉइंट क्या हो गया, x1 y1 z1 विच इज 2 माइनस 1 4, और ABC क्या है 1 2 माइनस 1, तो ये होता है x माइनस x1 अपॉन A, y माइनस y1 अपॉन B एंड z माइनस z1 अपॉन C। तो कितना हो जाएगा x माइनस 2, यहाँ कितना हो गया y प्लस 1 और z माइनस 4, और यहाँ चिपका दो 1 2 और माइनस 1। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट A -2 4 -5 एंड पैरेलल टू लाइन, इस लाइन के पैरेलल हैं। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट -2 4 -5 एंड पैरेलल टू दिस लाइन। अच्छा इस लाइन का dr क्या है, द dr ऑफ द गिवन लाइन 3 5 6, हाँ ये देख लिया करो पहले, ये कोफिशिएंट 1 होने चाहिए, ये dr है। अच्छा जब दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके dr भी क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे, है ना। तो फिर लाइन की इक्वेशन क्या लिखी जाएगी, कार्टेशियन फॉर्म में चाहिए ना इसको, कैसे लिखोगे, x प्लस 2 y माइनस 4 एंड z प्लस 5, और dr जो है सेम ही हो जाएगा 3 5 एंड 6। ये 6। 7th नंबर देखो, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन, ये लाइन का कार्टेशियन फॉर्म गिवन है, यू हैव टू कन्वर्ट इन वेक्टर फॉर्म। बहुत बढ़िया। तो देखो x1 y1 z1 कौन है, 5 -4 6, ये तो वो पॉइंट है, और a b c dr कौन है 3 7 2।
सो क्या लिखेंगे, आर वेक्टर इज इक्वल टू, ये तो फिक्स पॉइंट, 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप प्लस लेमडा, राइट, ऐसे लिखेंगे 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप। यस, एक एक नंबर के क्वेश्चन है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड द सेकेंड पॉइंट 5 माइनस 2 3। बहुत बढ़िया, डी आर निकाल लें। डी आर कितना हो जाएगा, 5 माइनस 0 माइनस 2 कॉमा 0 माइनस 2 माइनस 0 और 3 माइनस 0, यानी ये तो डी आर हो गया। और ये पॉइंट ले लेते हैं, तो वेक्टर फॉर्म आर वेक्टर 0 वेक्टर प्लस लेमडा 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। So R vector is lambda times of 5i cap minus 2j cap plus 3k cap। जीरो वेक्टर नल वेक्टर लिखने का कोई लॉजिक नहीं है। और कार्टेशियन फॉर्म, हाँ कार्टेशियन फॉर्म हो गया x माइनस 0 अपॉन 5 y माइनस 0 माइनस 2 z माइनस 0 अपॉन 3, यही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासेस थ्रू द 2 पॉइंट्स 3 माइनस 2 माइनस 5 एंड b कोऑर्डिनेट ले लिया मैंने 3 माइनस 2 6। सो डी आर निकाल लूं, 3 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 2 और 6 प्लस 5 कितना हो गया, 0 0 11। आप 0 0 1 भी लिख सकते हैं और 0 0 11 लेते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आर वेक्टर फॉर्म 3i कैप, कोई सा भी एक पॉइंट ले लो, माइनस 2j कैप माइनस का 5k कैप, लेमडा कितना हो गया, 0i कैप 0j कैप और 11k कैप। कार्टेशियन फॉर्म x माइनस 3 अपॉन 0 y प्लस 2 अपॉन 0 और z प्लस 5 अपॉन 11। ठीक है, ये भी ठीक है। और सुनिए, अगर ऐसे लिखते हैं x माइनस 3 अपॉन 0 y प्लस 2 अपॉन 0 और z प्लस 5 अपॉन 1 तो भी ठीक है। 0 0 11 को आप 0 0 1 भी ले सकते हैं, डी आर है ये, पॉइंट में नहीं लेना, सिर्फ डी आर में लेना। 10 नंबर देखें, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। आर वेक्टर, तो वैसे तो पॉइंट्स का कोई रोल नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे पूरी लाइंस की इक्वेशन लिख देती हूँ। एंगल निकालने में डायरेक्शन का यूज होता है ओनली। सेकंड, ये फर्स्ट लाइन 2i माइनस 5j प्लस k कैप लेमडा 3i प्लस 2j प्लस 6k और 7i माइनस 6k i प्लस 2j प्लस 2k। आपको फाइंड द एंगल बिटवीन, इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल निकालना है। ये b1 वेक्टर एंड दिस इज b2 वेक्टर। सो cos थीटा इज b1 डॉट b2 अपॉन मॉड b1। लगाइए दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट, निकालो तो आंसर कितना आता है रित्रिशा, i कैप प्लस 2j कैप कितना आता है, किया आपने, अपॉन अंडर रूट 4 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 36 और ये कितना हो गया 9, तो 3 प्लस 4 प्लस 6 3 और ये कितना हो गया 7। ओके, तो ये कितना हो गया 13 बाय ये 19 का, अच्छा ये 12, तो कितना हो गया 19 बाय 21। सो थीटा इज द कॉस इनवर्स 19 अपॉन 20। टेन का सेकेंड पार्ट देखिए, यू हैव टू गिवन 2 लाइन्स इन द वेक्टर फॉर्म और इनके बीच का आपको एंगल निकालना है। सो डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट लाइन इज b1 वेक्टर एंड द सेकेंड लाइन इज b2 वेक्टर। सो अगेन cos थीटा कितना होता है b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर मॉड ऑफ b1 एंड मॉड ऑफ b2 वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट ले लो आप,
सो आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप, है ना, आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप डॉट 3i कैप माइनस 5j कैप माइनस 4k कैप, और मैग्नीट्यूड कितना हो गया देखो √6, इसका कितना हो गया 9 प्लस 25 प्लस 16, कितना हो गया 3 प्लस 5 प्लस 8 अंडर √6, ये कितना हो गया, हाँ तो 5√2, न्यूमरेटर इज 16। अच्छा ये कितना हो गया 12, 12 को कितना लिख सकते हो 2√3, सो 2√3 इंटू 5, कुछ कटता है क्या, हाँ, सो 8/5√3, सो थीटा विल बी cos इनवर्स 8/5√3, राइट। सो ये आपको एंगल तब निकालना है व्हेन द लाइंस गिवन इन वेक्टर फॉर्म। नाउ द इन द नेक्स्ट क्वेश्चन द लाइंस गिवन इन कार्टेशियन फॉर्म। इसका पहली लाइन का देखो फर्स्ट पार्ट में देखिए A1 B1 एंड C1 इज 2 5 -3 एंड A2 B2 C2 इज -1 8 एंड 4। तो फिर हम एंगल कैसे देते हैं देखिए A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, राइट। तो लगाइए दिस इंटू दिस -2 40, ये कितना आएगा 4 प्लस 25 प्लस 9 और 1 प्लस 64 प्लस 16, न्यूमरेटर कितना आएगा देखो 40, ये कितना बनेगा 40 माइनस 14 तो 26। अच्छा ये कितना बन रहा है 13, तो है ना, तो ये कितना हो गया 29 38 अंडर रूट 38, और ये कितना हो गया 80 80 81 यानी 9, है ना, कटता है क्या नहीं, तो 26/9 अंडर रूट 38, सो थीटा विल बी cos इनवर्स 26/9 रूट 38। ऐसे ये बना लो इसका A1 B1 C1 2 to 1 and A2 B2 C2 R4 1 8, और DR लिखते टाइम इनके कोफिशिएंट पे नजर रखें, cos थीटा A1 A2 यानी 8 प्लस 2 प्लस 8 A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 अंडर रूट, इसका तो कितना हो गया 3, और ये कितना हो गया 64 और 16 प्लस 1 17, 16 और ये कितना हो गया 18 3, ये कितना हो गया 81, तो ये काटेंगे तो 6 और यहां से कितना हो गया 9, कितना 2/3, सो थीटा इज cos इनवर्स 2/3। So angle between the two lines when the lines given in Cartesian form in question number 10 and when the lines given in vector form in question number 10 and lines given in Cartesian form in question number 11, right? क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ P, है ना, एक वैल्यू आती है तो ठीक है, अदरवाइज देखते हैं कितनी आती है। सो दैट द लाइन्स These two lines are perpendicular to each other। अच्छा ध्यान से देखो, now the lines are not given in their standard form, तो आप 3 2 P2 और 3P1 5 को dr नहीं ले सकते, आप इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। इतनी देर से मैं आपको ये कह रही थी कि x का कोफिशिएंट 1 बनाओ, y -2 और 2P/7 7 निकालो, 7 को नीचे दे दो, z-3/2। सेकेंड लाइन क्या है -7, तो x -1 3P/7 y -5/1 एंड z -6/-5, ठीक है ना, यही आ रहा है ना। द dr ऑफ द फर्स्ट लाइन ये, तो दिस इंटू दिस A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 क्या 0, तो -3 3P/7 A1 A2 then B1 B2 2P/7 plus C1 C2 -10, तो 9P/7
2p/7 is equals to 10 and 11p/7 is 10. तो सिंगल वैल्यू 70/11, राइट, यही आ रहा है. नेक्स्ट देखिए, इन 13 शो दैट द लाइंस, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. तो A1 B1 C1 कितना 7 -5 and 1 and A2 B2 C2 is 1 2 3. तो क्या निकालना है आपको? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का 0 आता है. तो ये दोनों लाइंस कैसी हैं? परपेंडिकुलर. करना तो 7 -10 + 3, तो सिंपली 0. ये लाइंस परपेंडिकुलर है. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14. Find the shortest distance between the lines. The two lines are given in vector form. And second line. ठीक है, लाइंस पैरेलल है क्या? नो, लाइन्स आर नॉट पैरेलल. 1/2 -1 इक्वल नहीं है. तो i + 2j, क्वेश्चन को एक बार चेक कर लेते हैं हम ना. 2i - j माइनस, ठीक है, 2 1 2. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना मीन्स नॉन पैरेलल लाइन्स है एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का नॉट इक्वल टू 0 है तो स्क्यू लाइन्स है. ये कौन होता है? अगर मैं कंपेयर करूं तो A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B1 वेक्टर, A2 vector plus lambda B2 vector, and the shortest distance is mod A2 vector minus A1 vector dot B1 cross B2. यही होता है ना, याद है फॉर्मूला? mod B1 cross B2. सबसे पहले आप B1 cross B2 निकालें. I कैप J कैप K कैप. ये रहा B1 वेक्टर 1 - 1 1. दिस इज B2 वेक्टर. सॉल्व करिए. -2 - 1 -3, 2 - 2 0 प्लस K कैप 3, तो -3i कैप प्लस 3k कैप, है ना. A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, ये A2 वो A1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो i कैप माइनस यस. तो लगाइए फॉर्मूला मॉड i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप डॉट ले लें आप -3i कैप प्लस 3k कैप डिवाइडेड बाय इसी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा 3√2, है ना. कितना बना देखिए मॉड -3, ये तो नहीं, फिर -6 इसका इसके साथ 3√2, तो 9/3√2, सो 3/√2. ठीक है, पीछे आंसर दे रखा है 3√2/2, एक ही बात है. वो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो सेम. सो देखिए फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस गिवन नाउ इन कार्टेशियन फॉर्म, है ना. तो B1 वेक्टर कितना हो गया क्वेश्चन नंबर 15 में. आप चाहे तो कार्टेशियन फॉर्म लगा लो, अदरवाइज ये भी आपको डायरेक्टली पता चल जाता है. B1 वेक्टर 7i - 6j प्लस k कैप. अच्छा, B2 वेक्टर i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप. तो B1 क्रॉस B2 पैरेलल है क्या दोनों लाइंस? नहीं, 7 इज नॉट इक्वल्स टू 3, है ना. तो निकालना 7 - 6 1, 1 - 2 1. सॉल्व करें. -6 प्लस 2 कितना -4 माइनस j कैप 7 - 1 6 प्लस k कैप -14 प्लस 6 कितना 8. कैसे किया फिर?
हाँ, फिर वो थोड़ा लेंथी जाता है ना। बाकी बात वही है, ये जो नीचे लिखा है इसी का मॉड ले लेंगे तो वो B1 क्रॉस B2 आ जाएगा, है ना। तो कितना हो गया -14 प्लस का 6 कितना हो गया -8, ठीक है। अच्छा, फिर न्यूमरेटर आप सॉल्व कर लें। न्यूमरेटर मतलब क्या था, देखो ये क्या आता है, ये आता है ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मॉड A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड बाय मॉड B1 क्रॉस B2। इसी को तो हम लोग क्या लिख देते हैं, देखो ऐसे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2, यही तो लिखते हो आप, डिवाइडेड बाय मॉड क्या b1 क्रॉस b2। तो उसको क्या लिख देते हैं आप लोग, बोलो a1 b2 माइनस a2 b1 होल स्क्वायर, अंडर रूट आएगा ना ये, हाँ। फिर b1 c2 माइनस b2 c1 होल स्क्वायर, ऐसे कर लो। और ये कितना आ गया c1 a2 माइनस c2 a1 होल स्क्वायर, ऐसे बना लो। a2 माइनस a1 कितना हो गया, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, है ना। यहाँ पॉइंट कितना है -1 -1 -1, यहाँ कितना है 3 5 7, ठीक है। डिफरेंस ले लो तो 4i कैप 6j कैप प्लस 8k कैप। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस करना है, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लो, -16 -36 -64 डिवाइडेड बाय इसका कितना आता है, 2 कॉमन ले लो बाहर तो 4, 3 का 9 और 16। माइनस माइनस का तो मॉड में कोई लॉजिक है नहीं। कितना आ गया ये 16 और 36 कितना हो गया 52, 52 और 64 6 116, 116 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 58, और ये कितना आ रहा है 13 अंडर रूट कितना आ रहा है 29, 29 का डबल कितना होता है ना। तो कितना लिखूं √58 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 29, तो काटूं तो कितना आएगा √2, है ना। तो देख लो किस फॉर्म, कितना हो गया कहाँ पे, हाँ तो अंडर रूट 58 क्या ना, तो यहां से भी ये कितना हो गया 2 × 29 ना, और ये √2 तो 2 अंडर रूट 29, तो एक ही तो बात है, हाँ। नेक्स्ट बनाओ, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स हुज वेक्टर इक्वेशंस आर। तो देखो पैरेलल तो नहीं है, 1/2 पैरेलल नहीं है ना। चलिए सो देखें, B1 वेक्टर गिवन है आपको i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है बना लें। B2 वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, B1 क्रॉस B2 निकालो। सो करिए आप, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला मॉड A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉड B1 क्रॉस B2, निकालें आप B1 क्रॉस B2। वन माइनस 3 2 2 3 1 i कैप -3 -6 कितना -9, 1 -4 -3 3 9, सो -9 i कैप प्लस 3j कैप प्लस 9k कैप,
3 कॉमन ले लो तो -3i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर कहाँ है ये, दिस इज a1 वेक्टर, दिस इज a2 वेक्टर। ले तो इनका डिफरेंस कितना आएगा 3i कैप देन 3j कैप देन 3k कैप। सो 3 आप इसमें भी बाहर निकालो, आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। ठीक है, लगाइए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला ये रहा, इनका डॉट प्रोडक्ट ले लो तो 9, दिस डॉट दिस -3 प्लस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय इनका मॉडुलस 3 अंडर रूट 9 प्लस 9 प्लस 1, ऊपर कितना बचा 3, कितना हो गया रूट, ये आंसर। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस exercise 17, find the shortest distance between the lines whose vector equations are given by r vector 1 minus t I cap t minus 2 j cap 3 minus 2 t k cap। ये किस फॉर्म में दे रखा है, इन्होंने क्या है पैरामीटर्स को मल्टीप्लाई कर रखा है ना। सो कितना हो गया r वेक्टर 1 माइनस टी टी माइनस 2 3 माइनस 2 टी, तो ये हो गया i कैप माइनस का 2j कैप प्लस 3k कैप। आप लिख लो इसको पैरामीटर्स a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर के फॉर्म में। t आपने कॉमन लिया, t पैरामीटर है यहाँ माइनस i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, माइनस t पैरामीटर है तो माइनस i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, ये फर्स्ट लाइन। ठीक है, सेकंड देखिए r वेक्टर इज इक्वल्स टू s प्लस 1 i कैप 2s माइनस 1 j कैप माइनस 2s प्लस 1 k कैप। इसको भी लिखिए आप i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप प्लस s, यहाँ पे पैरामीटर कौन है s, i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। राइट, सो मैंने उसी फॉर्मेट में इनको कन्वर्ट कर लिया। नाउ ये कौन हो गया a1 वेक्टर, दिस इज b1 वेक्टर, a2 वेक्टर, b2 वेक्टर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखो तो -1 नहीं है ना, पैरेलल लाइंस नहीं है, ऐसे देख लेते ना a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2, नहीं आ रहा है ना देखो। सो फिर से क्या करेंगे b1 क्रॉस b2 बनाइए, -1 1 माइनस 2 1 2 माइनस 2, सॉल्व करिए -2 प्लस 4 2 माइनस j कैप प्लस 2 प्लस 2 k कैप -2 माइनस 1 माइनस 3, सो इट विल बी 2i कैप माइनस 4j कैप माइनस 3k कैप। अच्छा, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर निकालना है आप, दिस माइनस दिस तो हो गया j कैप और माइनस 4k कैप। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मॉड a2 माइनस a1 डॉट, ठीक है, b1 क्रॉस b2। आप तो इतनी बार करने पर ये फॉर्मूला लर्न हो जाना चाहिए। हो गया क्या तुमको? कितना हो गया देखिए, j का j के साथ डॉट ले लो, कितना है -4 प्लस 12 और इसका मॉड 4 प्लस 16 प्लस 9, न्यूमरेटर में 8 29, 8 बाय रूट 29 ये दे रखा है ना। सो दिस इज द एक्सरसाइज 11.2 based on the vector equation of the line passing through the point and direction is parallel to b vector and line equation of the line passing through the 2 points और उन्हीं का कार्टेशियन फॉर्म, और फिर स्क्यू लाइंस के बीच में और पैरेलल लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है।